होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की थिक हो जाती है और इस तरह के हरीरा को आप पूरे 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। हरीरा को फ्रिज में स्टोर नहीं करना होता है, आप इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर किचन में ही रहने दें। मसाले, ड्राई फ्रूट्स और गुड़ के कॉम्बिनेशन से बना हुआ ये हरीरा बहुत ही हेल्दी होता है। ये आपको एक नहीं अनेकों बीमारियों से बचाकर आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस विंटर सीजन हरीरा की इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने सबसे कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और पूरी वीडियो देख के जाना। ओके, वीडियो मैंने आने वाला है और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों में भेजें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ओके, हाँ तो फैलाए तो ये ना मम्मी, हमारे बेड गंदगी नहीं करो। काय मम्मी, हमारे बेड गंदगी करनी चाहता कह रहे। हम लोग चाचा हम लोगों को मजा दिलाते रहते हैं, मम्मी से मजाक करते रहते हैं, तो मजा आता है। झूठ बोल रहे हैं, कहीं मम्मी की चप्पल लुका देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। टी हाँ, आगे हमने तुम्हें दी, तुमने पी, खचर खचर ही आ चाय पी लो है। दादी तो दिया यार, दे तो सोच रहे हो कि हम खुद उड़ रहे। देख ले चेहरा, देख ले इनकी। उला दे कि उला दे किसी करो, देखो तुम्हारे किसी से तुम्हें नहीं करवा रहा, दाढ़ी को नोच लेंगे। माँ कितना कर ले, देखो देखो देखो, देखिए मुंह के पास लगा इनको। कितने 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 फिर क्या रुक करो, मैं खड़े हो जाए पहले। देखो क्या नहीं कर रहे, जैसा सोच रहा हूँ। खड़ो करो फिर देखो कैसे करेगी। अब कछ और चीज में पड़ गया। अब जूता देख ले, जूता रही नाली कीड़ा नाली इन सारों नहाए धोए क्या है पता है। फिर स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी हरीरा की है। हरीरा जो कि ड्राई फ्रूट्स, कुछ मसाले और गुड़ का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसे न्यू मदर्स को दिया जाता है। लेकिन विंटर सीजन में ये न्यू मदर्स के साथ साथ बाकी सभी फैमिली मेंबर्स के लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। आज मैं आपके साथ हरीरा बनाने की दादी नानी के जमाने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरह से बनाया हुआ हरीरा कई महीनों तक प्रिजर्व रह सकता है। तो हरीरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ मसाले। मसालों में मैंने यहाँ पर लिया है 5 छोटे चम्मच सौंठ पाउडर, जिसे कि ड्राई जिंजर पाउडर भी कहते हैं। ये आपको मार्केट में सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। 5 छोटे चम्मच ही मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर लिया है। 2 छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा मैंने यहाँ पर लिया है अजवाइन। अजवाइन की क्वांटिटी हमें बाकी मसालों के कंपैरिजन में कम रखनी है। मैंने यहाँ पर सौंठ पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा, इन तीनों की क्वांटिटी 5 छोटे चम्मच रखी है और वहीं मैंने अजवाइन की क्वांटिटी 2 छोटे चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा रखी है। ज्यादा क्वांटिटी में हरीरा बनाने के लिए आप मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पर करीब 12 से 14 ली है पीपल। ये बड़ी पीपल हैं, ये भी हमें हेल्दी रखने के लिए बहुत यूजफुल होती हैं और ये सभी ग्रोसरी स्टोर्स पर इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं। सॉल्ट पाउडर, हल्दी पाउडर की तरह से ही अजवाइन, जीरा और पीपल को भी ग्राइंड करके हमें इनका पाउडर तैयार करना है। तो इसके लिए हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और उसमें इन सभी चीजों का एक पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। पहले के जमाने में जो दादी नानी हरीरा बनाया करती थी, बेसिकली उनका तरीका ये था कि वो सारे मसाले साबुत लिया करती थी और फिर उन मसालों को सिलबट्टे से ग्राइंड कराया करती थी। जब हम किसी भी मसाले को ताजी ग्राइंड करके लेते हैं तो उसका टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही बढ़िया रहते हैं। लेकिन आज ना तो किसी के पास वक्त है और ना ही किसी के पास सिलबट्टे, इसीलिए हम बाकी के मसालों को भी मिक्सी से ही ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ पर जीरा, अजवाइन और बड़ी पीपल को भी ग्राइंड कर लिया है। हमारी जो दादी नानी होती थी वो तो मसालों को सिलबट्टे पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ग्राइंड कराया करती थी ताकि भूनते समय वो जले नहीं। लेकिन यहाँ पर हम मसाले पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, इसीलिए भूनते समय इन मसालों को जलने से बचाने के लिए इनको हम एक बाउल में भरा पानी भी ऐड कर सकते हैं। मसालों में दूध ऐड करके इसका एक पेस्ट जैसा तैयार करना है। मसालों का ये जो पेस्ट है रखने के बाद ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर पेस्ट की कंसिस्टेंसी हमें थोड़ी सी लिक्विड ही रखनी है। दूध ऐड करके इस तरह से मसाला पेस्ट रेडी करने से हरीरे का टेस्ट अच्छा रहता है। तो ये मसाला पेस्ट रेडी हो चुका है और इसे अब हम साइड में रख देते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 50 ग्राम अंजीर, जिससे कि हीमोग्लोबिन बहुत ही जल्दी बढ़ता है और ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी अच्छा रखते हैं। लेकिन ये अंजीर इस तरह की रस्सी में बंधे हुए आते हैं, इसीलिए इसमें रस्सी के रेसे चिपक जाते हैं। तो इसके लिए रस्सी से अलग करके अंजीर को अच्छी तरह से वॉश करके लेना है।
अंजीर को मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब अंजीर को हम छोटे पीसेस में चॉप करेंगे। अंजीर को मैंने छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन और इस पैन में मैंने घी या ऑयल कुछ भी ऐड नहीं किया है। अब इस पैन में मैं 50 ग्राम मखाने ऐड करूंगी। मखाने को हम लो मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट ही करेंगे, क्योंकि मखाने घी या ऑयल को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और यदि आप घी ज्यादा नहीं खाना चाहते हैं तो आप इनको इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। मखानों में काफी मॉइस्चर होता है और हमें इनको क्रश करना है, इसीलिए हम इनको ड्राई रोस्ट कर रहे हैं ताकि इनका मॉइस्चर दूर हो सके और ये इजीली क्रश हो सके। मखानों को लगातार स्टिर करते हुए करीब 4 मिनट हो चुके हैं और अब इनका कलर भी चेंज हो चुका है। अब एक मखाने को क्रश करके हम चेक कर लेते हैं। मखाना जब अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है तो इसी तरह से क्रश हो जाता है। यदि मखाने में जरा सा भी मॉइस्चर रहेगा तो मखाना इस तरह से क्रश नहीं होगा। तो ये मखाने अब अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। सेम पैन में ही अब हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और घी के मेल्ट होते ही हम इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम बादाम। बादाम को भी लगातार स्टिर करते हुए लो मीडियम फ्लेम पर करीब 2 मिनट तक फ्राई करना है। बादाम को फ्राई करते हुए अभी करीब 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 50 ग्राम काजू भी ऐड करेंगे। अब हम बादाम और काजू दोनों को साथ में फ्राई करेंगे। बादाम को फ्राई होने में टाइम ज्यादा लगता है और काजू को फ्राई होने में टाइम कम लगता है, इसीलिए इन दोनों को साथ में ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि बादाम पर छिलका है और काजू पर छिलका नहीं है। इसीलिए छिलका होने के कारण बादाम को फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है और काजू को फ्राई होने में टाइम कम लगता है। अब काजू का कलर भी चेंज हो चुका है और बादाम में भी क्रैक्स पड़ चुके हैं। इसका मतलब दोनों चीजें अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इनको प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं और बचे हुए घी में हम 2 बड़े चम्मच पिस्ता ऐड करेंगे। हरीरा बनाने के लिए मैं यहाँ पर जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, यदि उसमें से आपको कोई ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है या आपको किसी ड्राई फ्रूट से एलर्जी है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दूसरा ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट में पिस्ता भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें 50 ग्राम किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश को बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है। किशमिश को फ्राई होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है। 1 मिनट से भी कम में ये बिल्कुल पॉपकॉर्न की जैसे फूल जाती है। अभी पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं किशमिश बहुत ही बढ़िया ढंग से फूल चुकी हैं। अब हम इनको प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। पैन में भी थोड़ा सा घी बचा हुआ है। अब हम इसमें 50 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। यदि आपके पास ड्राई कोकोनट है तो आप उसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट लिया है और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट करना है। और डेसिकेटेड कोकोनट में भी अपना काफी ऑयल होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज्यादा घी का यूज नहीं किया है। डेसिकेटेड कोकोनट को हमें इसी तरह से कलर चेंज होने तक रोस्ट करना है। तो इसका कलर अब चेंज हो चुका है। अब इसे हम प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। डेसिकेटेड कोकोनट को रोस्ट करने के बाद पैन का घी पूरी तरह से खत्म हो चुका है, इसीलिए अब हम 1 बड़ा चम्मच देसी घी और ऐड करेंगे। घी के अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें अंजीर ऐड करेंगे। अंजीर को भी लो मीडियम फ्लेम पर करीब 1.5 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। अंजीर को फ्राई करते हुए करीब 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब मसालों को फ्राई करने के लिए बचा हुआ पूरा घी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर हरीरा बनाने के लिए कुल 120 ml घी लिया था, तो अब ये पूरा घी हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। घी के मेल्ट हो जाने के बाद जो मसाले हमने दूध में सोक करके रखे थे उन्हें हम घी में ऐड करेंगे और इस समय गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। अब इन मसालों को हमें इस तरह से बराबर स्टिर करते हुए कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब मसालों का कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है और इनसे घी भी सेपरेट होने लगा है। इसका मतलब मसाले अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब हरीरा बनाने के लिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, इसमें से कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि अंजीर, किशमिश और डेसिकेटेड कोकोनट, इनको हम इसी फॉर्म में यूज करेंगे। बाकी के बचे हुए सभी ड्राई फ्रूट्स को क्रश करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक जिपलॉक बैग। जिपलॉक बैग की हेल्प से आप बहुत ही कम टाइम और एनर्जी खर्च करके इनको बहुत ही आसानी से क्रश कर सकते हैं। मखानों को जिपलॉक बैग में ट्रांसफर करके आप इस तरह से बेलन की हेल्प से 1 मिनट से भी कम में इनको बहुत ही अच्छे ढंग से क्रश कर सकते हैं। मखानों को क्रश करते हुए अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और आप देख सकते हैं पूरे मखाने बहुत ही बढ़िया ढंग से क्रश हो चुके हैं। अब इसी जिपलॉक बैग की हेल्प से हम बचे हुए ड्राई फ्रूट्स को भी क्रश करेंगे। तो ये देखिए बाकी के ड्राई फ्रूट्स को क्रश करने में भी 1 मिनट से कम ही समय लगा है। तो ये बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से क्रश हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में 2 कप पानी ऐड करूंगी। अब इस पानी में मैं 500 ग्राम गुड़ ऐड करूंगी। हरीरा बनाने के लिए हमें गुड़ ही यूज करना है, क्योंकि विंटर सीजन के लिए गुड़ बहुत अच्छा होता है। इसमें आयरन होता है और इसकी तासीर भी गर्म होती है। न्यू मदर्स के लिए हरीरा बनाने के लिए कभी भी शुगर का यूज नहीं करना चाहिए। अब लो मीडियम फ्लेम पर गुड़ को मेल्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हमें गुड़ को केवल मेल्ट ही करना है, किसी तरह की कोई चाशनी नहीं बनानी है, क्योंकि गुड़ में काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं। इसीलिए गुड़ के मेल्ट हो जाने के बाद इसे एक बार हम स्ट्रेन करेंगे। अभी गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है, तो अब इसे हम स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करने के बाद इसे हम वापस कढ़ाई में ट्रांसफर करेंगे। अभी हमें गुड़ के इस सिरप से किसी भी तरह की चाशनी नहीं बनानी है, इसे सिर्फ उबाल आने तक पकाना है। सिरप में उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। हरीरा बनाने के लिए सभी ड्राई फ्रूट्स को इस शुगर सिरप में पकाया जाता है, ताकि सभी ड्राई फ्रूट्स सॉफ्ट हो सके और गुड़ के इस सिरप को अंदर तक एब्जॉर्ब कर सकें। ड्राई फ्रूट्स के साथ ही इसी स्टेज पर भुने गए मसाले भी ऐड करेंगे। अब इन सभी चीजों को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ा सा थिक होने तक पकाना है। पकाते समय थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप इसे इसी तरह से स्टिर करते रहें। अब हरीरा की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है।
अब हम इसे चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आप इसे 15 दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो इसकी कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए। अभी यहाँ पर जो हरीरा की कंसिस्टेंसी है, ये 15 दिन तक स्टोर करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। लेकिन फिर भी आप इसके तार से भी इसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें किसी भी तरह का बड़ा तार नहीं बन रहा है, इसमें तार बनते ही टूट रहा है। इस हरीरा को आप 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जब घर में छोटा बच्चा होता है तो हरीरा बनाने के लिए डेली समय नहीं मिल सकता है। इसीलिए हरीरा को आप एक बार बनाकर लंबे समय के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये तो हरीरा की कंसिस्टेंसी थी 15 दिन के लिए स्टोर करने के लिए। मान लीजिए आप इसे 1.5 से 2 महीने के लिए स्टोर करना चाहते हैं, तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक और पकाएं। अब हरीरा की कंसिस्टेंसी पहले से भी ज्यादा थिक हो चुकी है। अब इस हरीरा को आप कम से कम 1.5 से 2 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं, और ठंडा होने के बाद इस हरीरा की कंसिस्टेंसी और भी ज्यादा थिक हो जाएगी। लंबे समय के लिए स्टोर करने के लिए इसकी कंसिस्टेंसी परफेक्ट है या नहीं, तो इसके लिए भी आप इसका तार बनाकर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं, थोड़ी देर पहले जब हमने इसे चेक किया था तो इसका बहुत ही हल्का सा तार बन रहा था। अब इसका थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा मोटा तार बन रहा है। तो ये जो कंसिस्टेंसी है, ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हरीरा के ठंडा होने